नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आज हम बात करेंगे कि जो पावर ग्रिड में ITI वालों के लिए वैकेंसी आ रखी है, इसको कैसे क्रैक किया जाए इस एग्ज़ाम को। तो ITI वालों के लिए जो वैकेंसी है पावर ग्रिड, ये बहुत कम निकालता है, क्योंकि आजकल जो पावर ग्रिड में काम हो रहा है ITI लेवल पे वो आउटसोर्सिंग के ज़रिए ज़्यादा हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पावर ग्रिड जैसी महारत्न कंपनी में ITI के थ्रू कैरियर बनाने की। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास एक ITI का सर्टिफिकेट भी आपको हीरो बना सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ITI पे जो पावर ग्रिड में वैकेंसी निकली है, इसका आप अपॉर्चुनिटी इसलिए यूटिलाइज़ करें। ये एक महारत्न कंपनी है। आप किसी और कंपनी में ITI की नौकरी करेंगे, यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आपको सैलरी को भी मोटिवेशन बनाना है, बिकॉज इट्स अ महारत्न कंपनी। इट विल गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्क एज वेल एज पावर ग्रिड ITI वाले को लगते ही क्वार्टर भी दे देता है, अगर आपके पास क्या बोलते हैं वहाँ पे जगह खाली हुई, ठीक है, यानी गवर्नमेंट रेजिडेंस। अच्छा, तो ITI के बाद पावर ग्रिड में कैरियर कैसे बना सकते हैं हम, इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ITI का जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने जा रहा है पावर ग्रिड में। अच्छा, तो अब सबसे बड़ी बात होगी, आपको तैयारी में दिक्कत आ रही होगी कि पावर ग्रिड की तैयारी कैसे के टेक्नीशियन की। अच्छा, टेक्नीशियन का ना एक पेपर मैं आपको सॉल्व भी करा दूंगा इससे पहले, ठीक है। टेक्नीशियन के एक दो पेपर जैसे सेल के हुए हैं, ठीक है। सेल में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वगैरह हो गया, या और भी जगह जैसे IOCL के, या फिर पावर ग्रिड का एक टेक्नीशियन का पेपर मेरे पास भी पड़ा हुआ है। बहुत पहले हुआ था 2018-19 के आसपास, तो उसका पेपर भी मैं आपको करा दूंगा। और उस पेपर का मैंने एनालिसिस किया कि किस किस सब्जेक्ट से उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैं वही पेपर के हिसाब से, क्योंकि मैंने ITI नहीं कर रखी, ठीक है, तो मैं तो कभी पावर ग्रिड का ये एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, ठीक है। और डिप्लोमा ट्रेनिंग पे भी मैं इस बार एलिजिबल नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि पावर ग्रिड जो है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगता है हमेशा किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि जैसे ITI है तो आप ITI होने चाहिए, डिप्लोमा है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वो प्योर डिप्लोमा ट्रेनिंग की ही है, ठीक है। और BTech के गेट के थ्रू लेता है, ठीक है। तो गेट की थोड़ी थोड़ी तैयारी मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में। और वो का तैयारी मेरे हो सकता है किसी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर किसी SSC JEE टाइप एग्ज़ाम में काम आ जाए, या स्टेट में जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है UKPSC JEE का, वहाँ पे भी काम आ सकती है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले ITI लेवल पे इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो ITI में अगर ये एग्ज़ाम है तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो पेपर रहेगा आपका वो 70% 70% ITI के ही हिसाब से रहेगा। 30% हो सकता है इसको डिप्लोमा लेवल पे भी बना दे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, TCS जो है वो लेवल नहीं देख रही पोस्ट का, वो क्या कर रही है, पेपर को कंसेप्चुअल बना रही है। कंसेप्चुअल माइंड द केन्स आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके नॉलेज की। अब क्योंकि 70% जो इसका पेपर रहेगा वो ITI तक जाएगा, और 30% हो सकता है डिप्लोमा लेवल तक भी चले जाए, लेकिन इसका लेवल BTech लेवल पर तक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ITI में जो कोर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। जैसे ITI लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें मेजरमेंट्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट से रिलेटेड आपके जितने टॉपिक्स हैं, जैसे कि हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, PMMC, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनमें क्या फ़र्क होता है, वाट मीटर कैसी सप्लाई पे काम करता है, वाट मीटर के कनेक्शंस किस तरह किए जाते हैं, ये सब टॉपिक, और एनर्जी मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, क्या होता है, क्रीपिंग क्या होती है एनर्जी मीटर में, ये सब टाइप के टॉपिक्स आप बिल्कुल अच्छे से बना लें। अच्छा, मशीन्स के अंदर ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर ITI लेवल पे डिप्लोमा से थोड़े से नीचे क्वेश्चन होंगे। जैसे डिप्लोमा में जो कुछ टॉपिक होते हैं ना, आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन के, इस पर ना इतने हाई लेवल तक नहीं जाता ये। जनरली ITI लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा टेक्निकल लाइन में इंटरेस्ट है, और मैं ये एग्ज़ाम ITI में एलिजिबल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है स्टडीज़ करना, चाहे वो अपने से नीचे वाला हो, आपको मदद करनी चाहिए उसकी, क्योंकि चाहे जिसने ITI भी करी हो, अगर वो इसको जॉब मिलती है इससे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर भी ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि जो ITI से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, मशीन्स के और पावर सिस्टम के, ये थोड़े थोड़े ना कंस्ट्रक्शन से बेस्ड बहुत होते हैं। जैसे मशीन्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा पूछेगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बेयरिंग्स का क्या रोल होता है DC मशीन्स में, कम्यूटेटर का क्या रोल होता है, ठीक है। रोल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, ठीक है। अच्छा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और फेज माउंट इंडक्शन मोटर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन जब पढ़ोगे ना, तो कंस्ट्रक्शन हर चीज़ की बहुत अच्छे से पढ़ के चला जाना। ITI स्टूडेंट्स के लिए ये बेसिकली एक
वीडियो है, कंपलसरी वीडियो है। अच्छा, मशीन्स के बाद जैसे आपने डीसी मशीन्स पढ़ी, ठीक है, एक एक मशीन को अच्छे से पढ़ के जाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल तक ही, ठीक है। जैसे और स्पीड कंट्रोल का बेसिक स्पीड कंट्रोल में ये नहीं आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने लग जाए, क्योंकि जनरली जो डिप्लोमा लेवल के एग्जाम होते हैं आजकल उसमें स्पीड कंट्रोल पे न्यूमेरिकल भी आते हैं कि जी एक स्पीड दे दी मोटर की, दूसरी स्पीड दे दी, और एक बैक ईएमएफ है, दूसरी बैक ईएमएफ है, तो इस तरीके से निकालो। ऐसे रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, क्योंकि एग्जाम आईटीआई लेवल पे कंडक्ट हो रही है, तो आईटीआई लेवल पे ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपने ना स्पीड कंट्रोल के बारे में सिर्फ पढ़ के जाना है, जैसे वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल किस लिए यूज़ होता है, आप में ऐसे आएंगे क्वेश्चन। अब क्या करता है, जैसे डिप्लोमा लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा और डेप्थ में चला जाता है कि वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोल होता है तो कैसे होता है, ऐसे पूछा जाता है। डिप्लोमा में आप पे पूछा जाएगा कि वार्ड लियोनार्ड सिस्टम यूज़ किस लिए होता है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे वार्ड लियोनार्ड सिस्टम आपने पढ़ा होगा आईटीआई में, वो पढ़ के आप चले जाइए, ठीक है। फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड, जितने डीसी मशीन्स के मेथड हैं मोटर के सारे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर में ना तुम्हारे को डायरेक्ट पूछते हैं कि टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच प्लेस्ड होती है, ठीक है। आजकल जो डिप्लोमा और बीटेक लेवल के एग्जाम है उसमें कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन ना मुश्किल आ रहे हैं, हमें ग्राफ दिखा देते हैं पूरा, फिर पूछते हैं कैसा है, ठीक है, और उसके रिलेशंस वगैरह भी पूछते हैं। लेकिन आप में इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, आप में सिर्फ पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर की क्या होती है, स्पीड आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है मोटर्स की, ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस पैरामीटर के बीच में प्लॉट होती है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, सिंक्रोनस मशीन्स जो होता है ना वो डिप्लोमा और बीटेक लेवल पे बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जैसे आप डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स की बात कर रहे होंगे आज, तो उनमें सिंक्रोनस मशीन में ना सेलिएंट पोल थ्योरी भी पूछी जा रही है टीसीएस के द्वारा, लेकिन सेलियंसी नहीं पढ़नी है आपको, इतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको सिर्फ सिंक्रोनस मशीन में ज़रा सी चीज़ें पढ़नी है। जैसे डैम्पर वाइंडिंग का क्या रोल होता है, आईटीआई लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, बस डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पर लगती है, इस तरीके के क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पोनी मोटर क्या चीज़ होती है, ठीक है, जो स्मॉल इंडक्शन मोटर यूज़ होती है ना, कपलिंग करते हैं उसकी सिंक्रोनस मोटर से, उसको सेल्फ बनाने के लिए, उसको स्टार्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इन्वर्टेड वी कर्व का ग्राफ इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, प्लॉट किसके बीच में होता है वो सब पढ़ लेना आपको, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, फिर पावर सिस्टम्स में क्या पढ़ना है आपको, पावर सिस्टम्स में ना जनरली आईटीआई लेवल पे ना पोल्स वगैरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। कौन सा पोल किस स्पैन के लिए यूज़ होता है, कौन सा पोल जो होता है, स्टील टावर्स का क्या प्रयोग होता है, स्टील टावर कितनी वोल्टेज के लिए यूज़ होते हैं, सैग, कोरोना से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस पढ़ के जाइए, कोरोना से रिलेटेड इफेक्ट पढ़ के जाइए, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है डायरेक्टली आईटीआई के एग्ज़ाम में, ठीक है। और बूस्टर ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बोलते हैं पावर सिस्टम को पढ़ना है। पावर सिस्टम में जनरेशन भी आपको पढ़ के जाना है, ट्रांसमिशन भी पढ़ के जाना है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो होते हैं आईटीआई लेवल पे बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है। अच्छा, आईटीआई लेवल पे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस को ना इतना डीपली नहीं देगा आपको, जैसे डिप्लोमा और बीटेक लेवल पे तो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर की आर्क एक्सटेंशन पूछ ली, ठीक है, आर्क को मिटाने के तरीके, इतना नहीं पूछेगा। तुम्हारे को पूछेगा कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि आईटीआई जो होता है ना पेपर वो थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की एप्लीकेशन कहाँ पे है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज़ होता है, अगर गाँव की इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उसमें कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, SF6 सर्किट ब्रेकर को ज़रा ढंग से पढ़ जाना, क्योंकि पावर ग्रिड इंडस्ट्री जो है ना वो हाई वोल्टेज से डील करती है हमेशा। तो आईटीआई लेवल पे SF6 सर्किट ब्रेकर से स्विच गियर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अब तुम्हारे को कैसे पूछेंगे आईटीआई वालों को, SF6 का जो वो होता है ना, क्या बोलता है SF6, हाँ, SF6 गैस किस टाइप की गैस है और किसको क्यों यूज़ करते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है और आर्क क्वेंचिंग के लिए यूज़ होती है सर्किट ब्रेकर में, इस तरीके से, ठीक है। तो एक एक सर्किट ब्रेकर को ना ऊपर से पढ़ के जाना है पॉइंट आपने, बेसिक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। रिले बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़नी कि आप रिले की टॉर्क इक्वेशन निकालने लग जाए। टॉर्क इक्वेशन डिप्लोमा और बीटेक लेवल पे सही चलती है, लेकिन आईटीआई लेवल पे रिले को आपने बेसिक पढ़ के जाना है। रिले का क्या काम होता है, सेंसिटिविटी क्या होती है रिले की, 2 रिले अगर दे दिए जाएँ तो उसमें से कौन सी रिले सेंसिटिव होगी, ठीक है। ओवर करंट रिले का क्या प्रयोग होता है, ओवर करंट रिले कहाँ यूज़ होती है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तुम्हारे में ऐसे पूछते हैं, अंडर वोल्टेज रिले इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, सबको पता है अंडर वोल्टेज रिले मोटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को अनबैलेंस सप्लाई दे दें तो उसका रोटर जो होगा वो हीट पकड़ लेगा और जलना शुरू कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ऐसे आपको रिलेज की ना बेसिक चीज़ें पढ़ के जानी है, जैसे कि कौन सी रिले का क्या प्रयोग होता है और कौन सी रिले कहाँ यूज़ होती है, मोह रिले किस लिए प्रयोग होती है, ठीक है। तुम्हारे में डायरेक्ट पूछेंगे मोह रिले इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, सबको पता है मोह रिले
हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। रिएक्टेंस रिले किस लिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इम्पीडेंस रिले का क्या काम होता है, ऐसे बेसिक। अच्छा, अब आप बुक्स के बारे में बोलेंगे तो बुक्स कौन सी पढ़ के जाइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुक ना एक ना ITI लेवल पे अरिहंत NSQL करके आती है बुक, ठीक है। NSQL ITI इलेक्ट्रीशियन अरिहंत, इंग्लिश में है वो बुक, वो भी बहुत अच्छी है। उसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा आपको। वो ना बिल्कुल बेसिक तरीके से लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है क्योंकि डंगर दिमाग का लड़का भी होगा ना वो भी उसको समझ लेगा, ठीक है। तो एक वो बुक अच्छी है थ्योरी पढ़ने के लिए, या आपके पास कोई ITI की किताब होगी वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव यानी MCQ सोल्व करने के लिए कौन सी किताब लें, तो मैं आपको कहता हूँ MCQ सोल्व करने के लिए ना आप RK राजपूत बुक को भी ज़रूर लगा के जाना। आप कहोगे यार वो तो बुक डिप्लोमा लेवल की है, लेकिन क्योंकि जो 30% पेपर होगा हो सकता है वो डिप्लोमा लेवल पे दे दे, तो RK राजपूत को तो लगा लेना आप, ठीक है। जितना भी आता थ्योरी क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, और नहीं भी कुछ समझ में आएंगे तुम्हें तो रट लेना उनको, ठीक है। एक तो RK राजपूत की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसको लगा लेना। बाकी ITI की आपकी जो बुक है MCQs की वो भी सफिशिएंट रहेंगी, ठीक है। और 1-2 पेपर आपको पेपर होने से पहले मैं करा दूँगा, क्या बोलते हैं PGCIL का ये वाला ये टेक्नीशियन का पेपर। अच्छा एक चीज़ ना और इसमें ध्यान रखना ज़रा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि ना ITI का जो भी पेपर होता है ना उसमें टूल्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो टूल्स भी पढ़ जाना। मैंने पिछला पेपर देखा हुआ है, वो टूल्स भी होते हैं जो तुम्हारे, वो सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE जो होते हैं इनको पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर्स भी पूछते हैं तुम्हारे उसमें, ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर सारे पढ़ के जा जाना कि ये वाला क्लास D फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ होता है, क्लास C फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ यूज़ होता है, तो इस तरीके के ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा चैनल जो भी है वो सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो इस टेक्निकल की फील्ड में भविष्य में मैं क्रांति लेके आऊँगा, ठीक है। अभी मेरी खुद क्रांति नहीं आ रखी, ठीक है, अभी मेरा खुद कुछ नहीं हो रखा, ठीक है, लेकिन जब हो जाएगा तो क्रांति लेके आ जाऊँगा मैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, ठीक है। ये तो रहा टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं मैं बताता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और जो इक्विपमेंट्स और टूल्स होते हैं, इतना भी पढ़ के चले जाओगे ना। और थोड़ा सा एनालॉग और डिजिटल का बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स को पढ़ जाना। गेट्स से ऊपर तुम्हारे को नहीं पूछते, के मैप तुम्हारे को नहीं पूछेंगे क्योंकि तुम ITI वाले हो, के मैप तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो के मैप नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ गेट्स के बारे में पूछेगा, ट्रांजिस्टर के बिल्कुल बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी ट्रांजिस्टर तक पढ़ना, ठीक है। सिर्फ जैसे कि डायोड पढ़ा, टाइप्स ऑफ डायोड सारे पढ़ लिए, जीनर डायोड पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि PN जंक्शन डायोड पढ़ लिया, ठीक है। और क्या बोलते हैं और जितने भी डायोड्स होते हैं, ठीक है, टनल डायोड हो गया, ये जितने भी डायोड्स होते हैं ये सारे के सारे जीनर ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन के बीच का डिफरेंस पढ़ जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछ लेता है, ठीक है, थोड़ा इन सब का डिफरेंस पढ़ के इतने, बाकी ना ये जो एम्पलीफायर ऑसिलेटर है ना इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर तक पढ़ जाना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बस, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम्हारे लेवल पे है भी नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा ITI वाला कर भी नहीं पाता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी आएगी, ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगी तुम्हारे में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स वेट्स पढ़ जाना, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सिस्टम अगर तुम्हारे में से तुम्हारे पेपर में डाल भी देंगे ना तो तुम में से किसी का होएगा नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है ITI लेवल पे पढ़ने की, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, PLC भी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतने से ही आएगा पेपर जितना मैंने बताया, ठीक है। जय राम जी की।